हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन हम ई फिलिंग रिटर्न कैसे भरते हैं। आईटीआर 1 की है। इसमें आईटीआर 1 2 3 लाइक अगर आपका कुछ शेयर मार्केट वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हैं, डिविडेंड वगैरह से इनकम है, तो आप उसके लिए आईटीआर 2 फिल करते हैं। तो आज की जो वीडियो है आईटीआर 1 के लिए है। मोबाइल से आप ऑनलाइन अपने सिस्टम से कैसे बहुत ही ईजिली तरीके से फिल कर सकते हैं। तो चलिए आप वीडियो पे ले चलते हैं। सबसे पहले आपको गाइस ऊपर लिखना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे ई फिलिंग साइट पे जाना है। ये आ गया आपका होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालना है। लाइक साइट थोड़ी स्लो चल रही है। ये रहा पैन नंबर, और यहाँ से पैन नंबर से आप कंटिन्यू करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और आपका ये डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। मैंने पीपीटी भी कुछ तैयार की हुई है। अगर साइट थोड़ी स्लो चलेगी तो मैं इसमें भी आपको समझा दूंगा। पहला स्टेप। दूसरा देखिए लाइक दिस, कि आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। थर्ड है आपका, जब आपका ये लॉगिन हो जाता है, लॉगिन जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, लॉगिन करके सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपको जाना है इनकम टैक्स रिटर्न साइट पे और वहाँ पे 26 एस फॉर्म पे चेक करना है कि आपकी इनकम कितनी अपडेट हुई है। लाइक अगर आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन है, तो कंपनी आपके यहाँ पे कितनी इनकम, वहाँ पे आपने कितना टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है, क्या चीज़ है, वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे शो करेगी। आप इस पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्लिक टैक्स व्यू फॉर्म 26 AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। यहाँ से आपको टैक्स स्टेटमेंट मिल जाएगी। आप क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर लाइक 23-24 है, पिछले साल का भर रहे हैं। हम HTML में व्यू करते हैं, व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी कि आपका क्या टैक्स कटा हुआ है, कितना आपका इनकम है, वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। आप उसको नोट करके आगे रिटर्न में फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वो इनकम देखना ज़रूरी है। उसके बाद फॉर्म 16 आपको ओपन करना है अपना। दो फॉर्म, पार्ट ए और पार्ट बी, जो फॉर्म हमें मिलते हैं इस तरीके से मिलते हैं टीडीएस का। ठीक है, जिसमें पार्ट ए फॉर्म में टोटल आपकी इनकम लिखी होती है, कितनी आपकी साल की इनकम है, क्या टैक्स डिडक्ट हुआ है, टोटल अमाउंट कितना टैक्स आपका डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, एक तो ये होता है पार्ट ए फॉर्म, जिसमें सीधा सीधा आपका टोटल इनकम, टोटल टैक्स डिडक्टेड, सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन होती है। अगर किसी को पार्ट ए ना मिला हो तो पार्ट बी से भी वो फॉर्म ऑनलाइन रिटर्न भर सकता है। ठीक है, पार्ट बी पे इनकम कुछ इस तरीके से मेंशन होती है आपकी। क्रॉस सैलरी 17(1) सेक्शन में। अब पार्ट फॉर्म 16 से देख कर हमें रिटर्न कैसे भरना है, वो चलते हैं हम ऑनलाइन आगे। ठीक है, यहाँ से टैरिफ से हमने ऑनलाइन 26 AS से देख लिया क्या इनकम हमारी है, इसको हम बंद कर देंगे और फिर ई फिलिंग पे जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हमें जाना है करंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, 23-24 का ऑनलाइन हम भर रहे हैं, ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट न्यू फिलिंग पे क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल है, ठीक है, इस पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। हम अभी ITR 1 सीख रहे हैं तो ITR 1 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनके लिए ITR 1 ही होता है। प्रोसीड करेंगे, लेट्स गो स्टार्ट। ठीक है, ये पूछ रहा है आर यू फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी फॉलोइंग रीजन, किस रीजन से कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं फर्स्ट पे, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन, तो हम इसलिए हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, फर्स्ट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, डिटेल जिसको आपको वेरीफाई करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका एड्रेस होगा। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी, अगर आपकी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, पब्लिक सेक्टर है, या फिर अगर आप प्राइवेट किसी में कर रहे हैं तो आप अदर कर दीजिए, नो इशू। ठीक है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू रिज्यूम, अगर न्यू या ओल्ड जो भी है, न्यू नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए, या न्यू है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, न्यू रिज्यूम। और यहाँ पे आपका बैंक डिटेल जरूर वैलिडेट वेरीफाई कर लीजिए कि आपका बैंक सही होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका रिफंड आता है वो इसी अकाउंट में आता है। ठीक है गाइस, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही देखिए फर्स्ट आपका ये कंफर्म हो गया, देखिए ग्रीन ब्लू टिक का निशान आ गया। ठीक है, ग्रीन टिक आ गया। सेकंड में जाएंगे ग्रॉस इनकम पे। ग्रॉस इनकम पे हम यहाँ पे देखिए ये सब सारी सेक्शन लिखे हुए, आर एलिजिबल फॉर क्लेम रिस्पेक्ट ऑफ 20 सेक्शन 10A में अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है। आर एलिजिबल फॉर क्लेम एग्जाम्पशन फॉर स्पेशल कंपल्सरी ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन, अगर आप कोई बच्चे की फीस वगैरह भरते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पशन में यहाँ पे कर सकते हैं। HRA अगर आपका है, लाइक अगर आप HRA क्लेम करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, आपको यस पे क्लिक करना है। ठीक है, कितना आपका HRA है वो यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं करना है। और हम 26 फॉर्म से जो हमारा ये आपका जस्ट फॉर्म 16 कहाँ गया हमारा, या फॉर्म 16 से हम अपनी इनकम ये रही, यहाँ से इनकम कैसे फिल करेंगे। सेकंड में तो सारी एग्जाम्पशन आपकी दी हुई है। LTA अगर आपने लिया हुआ है तो यस करके आप डाल सकते हैं।
कोई अदर एग्जाम्शन है जो आपको सैलरी से मिली हुई, तो आप यहाँ पे एग्जाम्शन की डिटेल फिल कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ग्रॉस इनकम डालने का ऑप्शन आ गया है, एडिट पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, और ग्रॉस सैलरी हमें फिल करनी है। देखिए यहाँ पे मेंशन है 71। अब देखिए जब आप फॉर्म सेक्शन अपना देखेंगे 71 आपका यहाँ पे देखिए मेंशन हो रहा है। ठीक है, ये आपकी इनकम है लाइक दिस। तो ये फॉर्म सेक्शन जस्ट ये है, मेरे पास 26 ईयर्स फॉर्म से उसकी इनकम आ रही है। तो जो मैं इनकम वहाँ पे मेंशन करूँगा, आपको 71 जो आपका वहाँ पे होगा फॉर्म 16 पे, वही आपको इनकम यहाँ पे डालनी होती है। जैसे मैं रिटर्न अगर किसी का फल भर रहा हूँ 453580, लाइक ये एनुअल इनकम है। ठीक है, कोई एग्जाम्पशन है 50,000 की स्टैंडर्ड एग्जाम्पशन तो ऑटोमेटिकली ले लेता है। ठीक है, कंट्री यहाँ पे इंडिया डाल देते हैं। सेकंड, यहाँ पे ऑप्शन है इसको डिलीट ही करते हैं, ये कंट्री तो है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई एग्जाम्पशन अगर आपकी यहाँ पे है, देखिए जो वहाँ पे आप मिस कर जाते हैं, तो सारी एग्जाम्पशन देने का ऑप्शन यहाँ पे किया हुआ है, आप इस पे देख सकते हैं जो जो एग्जाम्पशन अगर किसी में आप फॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने वहाँ पे इनकम अपनी मेंशन कर दी, ये आपकी इनकम आ गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका ऑटो में आ गया 50,000 जो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, यहाँ पे और कुछ भी आपको फिल नहीं करना है, जस्ट आपको ये देखिए इनकम फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट से लिए 89 सेक्शन में आता है ये सारी चीज़ें, अगर किसी का फॉल करता तो इसमें भर सकते हैं। और बाकी जो एग्जाम्पशन है, नेचर ऑफ एग्जाम्पशन अलाउंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इसी में अगर आप फॉल करते हो, देखिए लीव ट्रैवलेंस अलाउंस है, एलटीए जो हमारे कंपनियों में मिलता है 2 साल में एक बार, कई कंपनियां देते हैं अलग अलग तरीके से। रेम्यूनरेशंस है, ऑफिस से अलाउंसेस पर परक्विजिट्स है, परक्विजिट्स जो और कई सारी चीज़ें कंपनियों से मिलती है या गवर्नमेंट से होता है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, एग्जाम्पशन हमारी मिल गई, सेव करते हैं। ये हमारी इनकम आ गई। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स रिफंड 706 पे इंटरेस्ट भी आ रहा है। ठीक है, अनदर इनकम अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं, लाइक सेविंग बैंक इंटरेस्ट आपका कुछ आया हुआ है या कोई अदर इनकम आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्म करेंगे। सेकंड ऑप्शन हो गया, डिडक्शन में जाएंगे, टोटल डिडक्शन कि हमारा टैक्स वगैरह, आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम, मैंने डिडक्शन डोनेशन वगैरह कुछ किया है, नो। आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम डोनेशन, नहीं। आर यू एलिजिबल फॉर ये ईटीजीजी में, ये सारी चीज़ें हैं। ईटीसी के अंदर अगर आपका कुछ भी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस कुछ भी आपका है, तो आप यहाँ पे यस करके फिल कर सकते हैं। ईटीसी सी भी आगे ऑप्शन है, ईटीडी मेडिक्लेम के लिए है, कोई इंश्योरेंस आपने लिया हुआ अपना या अपने फैमिली में मदर फादर का, तो आप यहाँ पे एटीडी में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एटीई है देखिए यहाँ पे, एजुकेशन लोन के लिए भी। ये सारे जो इस हेड में आपको जितने भी रिबेट है इनकम के बाद जो आप मेंशन करते हैं, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। वैसे आपके फॉर्म 16 जो आपने फिल किया होगा, उस फॉर्म 16 पे भी वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, लाइक ये आपकी इनकम हो गई। आपकी जितनी भी डिडक्शंस पार्ट होती है, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये रहा सेक्शन, 50,000 आपका ये हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, और ये डिडक्शन 66,970 आपका डिडक्शंस में आ गया। हाउस रेंट अलाउंस में जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो आप एचआरए में जो आपका फॉर्म सेक्शन पे आ रहा है वहाँ पे एचआरए में मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद ये आपकी ये इनकम आ जाएगी आफ्टर दैट, जो आपकी वहाँ पे मैच होनी चाहिए। और ये एटीसी में या टीसीसी में जो आपके लाइफ इंश्योरेंस है या फिर ट्यूशन, बच्चे का ट्यूशन फीस वगैरह है, वो सब अंडर सेक्शन 80C में आता है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा इसमें अभी कुछ नहीं है, कंटिन्यू करते हैं। किसी तरह का अगर कोई भी यहाँ पे आपका वो है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो अब नेक्स्ट पे चलेंगे, कोई डिडक्शंस नहीं ले रहा हूँ मैं। टैक्स पेड देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठ के आ रहा है 26A से कि इतना टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है मेरा। ठीक है, ये रहा शो डिटेल, डिटेल पे क्लिक करेंगे, डिटेल पे शो हो जाएगा। यहाँ से ये इनकम आई हुई है 2022 में, इतनी इनकम है, इतना टीडीएस फिल हुआ हुआ है।
क्लिक करेंगे अगर एडिट करना चाहते हैं, अदरवाइज कंफर्म करके नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, इस पर भी टिक हो गया। टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी क्या बन रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये आपकी ग्रॉस इनकम आ गई आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, टैक्स पेबल इतना हो रहा है 7715। उसके बाद नीचे नीचे आते जाइए, टोटल इंटरेस्ट टोटल टैक्स कुछ नहीं बन रहा है, कंफर्म करते हैं नेक्स्ट। टोटल टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं आई है। एक बार फिर से क्लिक करके एक बार इसको और वेरीफाई कर लेते हैं कि ग्रॉस इनकम इतना हो गया फुल टैक्स रेजिम या न्यू में। 5 लाख तक तो वैसे एग्जाम्प्ट है। सो कैलकुलेशन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपकी क्या कैलकुलेशन बन रही है। देखिए 5% तक इतना होता है। ठीक है, 5 लाख से ऊपर पे 20% है, कुछ नहीं है। लेकिन 12.5 तक तो हमारी इनकम वैसे ही एग्जाम्प्ट होती है, इस तरीके से हमारा कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, प्रोसीड पे करेंगे। सारी चीज़ें हमारी वेरीफाई हो गई हैं। ये फाइनल एक बार दोबारा से आ जाएगा, आप देख लीजिए। रिफंड आ रहा है इसमें 45,000 का, क्योंकि टैक्सेबल इनकम बनी नहीं, ये टैक्स डिपॉजिट हो रखा है। रिव्यू करेंगे एक बार इनकम को, यहाँ पे आई, मैं वेरीफाई करता हूँ सारी चीज़ें कि मेरी करेक्ट है। प्रोसीड टू प्रीव्यू। एक बार ये सारी चीज़ें आप पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये सब चीज़ें आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं। जो भी डिटेल आपने फिल की हुई है वो सारी डिटेल यहाँ पे सेव हो गई है आपकी। ठीक है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 एरर बता रहा है, अब इस पर क्लिक करके चेक कर लीजिए क्या 2 एरर है। जैसे यहाँ पे कह रहा है ETD डिडक्शन में कोई लिया हुआ है आपने, नो कुछ नहीं लिया हुआ हमने। ठीक है, सेव कर दीजिए। के बाद आर सीनियर वेदर एनी यूर पेरेंट्स सीनियर, नो कर देते हैं। ठीक है, इस पर भी सेव कर देते हैं इसको भी। लाइव में आपके सामने रिटर्न भर रहा हूँ गाइस किसी की। ठीक है, वैसे ये फॉर्म 16 जो दूसरा है उस फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग नहीं है। टोटल डिडक्शन 0 हो गया, कंफर्म हो गया। ठीक है, ठीक है, डन। फिर चलते हैं एक बार, अब देखते हैं रिफंड आ रहा है। ठीक है, प्रीव्यू रिटर्न एक बार फिर से, प्रोसीड टू प्रीव्यू। एक बार सारी चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर फाउंड, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए आप आधार से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन है, आप अपने आधार से वेरीफाई कर सकते हैं या अपने बैंक से, यानी अगर आप अपने बैंक से लॉगिन करते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। लाइक मैं अगर आधार से वेरीफाई करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूंगा क्योंकि वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी रिटर्न कंप्लीट हो जाती है आप इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या है, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP मोबाइल रजिस्टर्ड आधार। ठीक है, अब इस पर क्लिक कर दीजिए। या और भी ऑप्शन देखिए, थ्रू नेट बैंकिंग है, थ्रू बैंक अकाउंट है, थ्रू डीमेट अकाउंट है, बहुत सारी चीज़ें आपकी है। अब इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करिए। दिस दिस एक सेकंड गाइस, OTP एक बार डाल के चेक करना पड़ेगा, जस्ट सेकंड। प्लीज वेट गाइस, OTP का वेट चल रहा है। अभी तक आया नहीं OTP। हेलो, हेलो। ठीक, तो गाइस अभी OTP नहीं मिल रहा है, बट आप OTP डालेंगे आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप ई फाइल में जाके, फाइल टेक्स्ट में जाके यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ई वेरीफाई आपका हुआ है कि नहीं। जैसे इस पे अगर मैं जाके चेक करता हूँ तो अभी यहाँ पे वेरिफिकेशन शो नहीं हो रहा है।
ये रहा, सब चीज़ें कंप्लीट हो गई, बट वेरिफिकेशन 21-22 का देखिए, पे रिटर्न 22-23 का हो चुका है, बट अब ये वेरीफाई नहीं हुआ है, इसको वेरीफाई करना है। तो आप इस तरीके से ई फिलिंग कर सकते हैं। आज मैंने आपको आई टी आर 1 के बारे में बताया गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आई टी आर 2 कैसे फिल करते हैं, आई टी आर 3 कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।